नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी हृदय विदारक घटना के बारे में जो मेरठ के दौराला में हुई है। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी संग मिलकर आत्महत्या कर ली। उसने पहले खुद बेटी को जहर दिया और फिर खुद जहर पी लिया। वजह थी गरीबी और आर्थिक तंगी, जिसकी वजह से वो अपनी लाडली बिटिया के एडमिशन की फीस नहीं जुटा पा रहा था। वो बेटी को झूठी दिलासा देता रहा, लेकिन जब कुछ न कर सका तो उसने चंद रुपयों में जहर खरीदा और बेटी को दिया और फिर खुद भी पी लिया। दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव में जोगिंदर प्रजापति की पत्नी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बिलख बिलख के समाज के लोगों से सवाल करती रही कि आखिर वो अकेले इन 4 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। काश वो गरीब न होती तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। काश गुर्बत में उसकी किसी ने मदद की होती तो उसे अपने पति और लाडली बेटी से हाथ न धोना पड़ता। उसके पति ने बेटी के साथ जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पत्नी ने पति और बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। मेरठ में गुरुवार को आर्थिक तंगी के चलते एक पिता इतना बेबस हो गया कि वो अपनी लाडली बेटी की पढ़ाई की इच्छा पूरी न कर सका तो उसने बेटी के साथ मिलकर मौत का घूंट पी लिया। ये मार्मिक घटना दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की है। यहाँ जोगिंदर प्रजापति ने 16 वर्षीय बेटी खुशी के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए मोदीपुरम के एसडीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। इस घटना के बाद से परिजनों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। गुरुवार को जब जोगिंदर खाना खाने के लिए घर पहुंचा तो बेटी ने फिर से दाखिले की जिद की, लेकिन पिता के पास बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जोगिंदर पहले से ही जहरीला पदार्थ लेकर घर पहुंचा था। जो बेटी है खुशी, उसके बाकी भाई बहन गाँव में खेल रहे थे। इसी दौरान जोगिंदर ने बेटी को जहरीला पदार्थ दे दिया और फिर खुद भी उसका सेवन कर लिया। इसी बीच पत्नी लता भी घर पहुंची। जोगिंदर ने उसे बताया कि दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। गंभीर हालत में पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 5 बच्चे, खुद जोगिंदर और उसकी पत्नी। गृहस्थी के इस बोझ में जोगिंदर के कंधे झुकते जा रहे थे। 3 बेटियां और 2 बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दिन ब दिन परिवार का खर्च बढ़ रहा था और जोगिंदर की फिक्र भी। सबसे बड़ी बेटी खुशी पढ़ने में अच्छी थी। उसने बुलंदियां छूने का सपना देखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाप की गरीबी आड़े आ रही थी। जोगिंदर मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। घर का खर्च बढ़ने पर जोगिंदर की पत्नी ने मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। बेटी खुशी ने इस बार गांव के ही एक स्कूल से 10वीं की परीक्षा 75% नंबर लेकर पास की थी। खुशी जोगिंदर से आगे की पढ़ाई करने के लिए जिद कर रही थी। पहले तो जोगिंदर ने खुशी को दिलासा दिया, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलने के बाद वो दाखिले के लिए रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका। बेटी से झूठ बोल बोलकर जोगिंदर थक चुका था। बिटिया अपने बाबुल से रोज दाखिले की जिद करती और बेचारा बाप दाखिले की बजाय महज दिलासा देकर अपने दिल पर पत्थर रख लेता था। गुरुवार को जोगिंदर का सब्र जवाब दे गया। नतीजन दोनों बाप बेटी ने मौत का घूंट पीकर गरीबी से निजात पा ली। शुक्रवार को जब शव गांव लाए गए तो पूरा गांव रो पड़ा। लता और उसके बच्चों का, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मुफलिसी का आलम देखिए कि इस परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए चीजें जुटाना भी नामुमकिन था। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और पिता और पुत्री के शव का अंतिम संस्कार कराया। ये एक ऐसी घटना थी जो हमारा ध्यान समाज में रह रहे उस तबके की ओर भी खींचती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता है। कितनी ही बार हम हजारों लाखों रुपए की शॉपिंग, खाने और पिकनिक में खर्च कर देते हैं। यदि हम उस खर्च का एक हिस्सा भी ऐसे लोगों की मदद में लगाएं, किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस ही भर दें, तो शायद ऐसी कोई मौत ना हो। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।